धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रजत ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को इस बात का पूरा विश्वास है कि उन्हें अगर पुरानी पेंशन की सौगात मिलेगी तो उसे सिर्फ भाजपा की सरकार ही दे सकती है। यह बात उन्होंने आज अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कही। रजत ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेता भले ही कर्मचारियों को ओपीएस की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को इनकी इस गारंटी पर कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि बीते दिनों जब वो मंडी में धरने पर बैठे कर्मचारियों से मिलने गए थे तो उस दौरान खुद कर्मचारियों ने इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें कांग्रेस की गारंटी पर कोई विश्वास नहीं है और वे जयराम ठाकुर की सरकार से ओपीएस की आस लगाए बैठे हैं। रजत ठाकुर ने कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर ओपीएस का समर्थन करते हैं क्योंकि यह कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी सामाजिक सुरक्षा है, लेकिन ओपीएस तब तक बहाल नहीं हो सकती जब तक इसमें केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि जब भी देश में ओपीएस की बहाली होगी तो इसे भाजपा की सरकार ही करेगी। रजत ठाकुर ने कहा कि ये गारंटियां जो कोई नहीं मान रहा है, क्योंकि इन्होंने जो गारंटी है इन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। आज 2003 में जब चुनाव थे तो कांग्रेस वालों ने कहा था कि हम हर घर से सरकारी नौकरी देंगे, हर एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, और चुनाव जीत लिया। लोग उनकी बात पे आ गए, लोगों ने उनको वोट कर दिए, सरकार बन गई वीरभद्र सिंह जी की। 2003 से लेकर 7 तक कोई नौकरी नहीं मिली। 2522 लोगों को नौकरी दी इन्होंने, केवल मात्र सरकारी नौकरियां। उसके बाद जो है वो दोबारा चले गए। तो 2012 में जब दोबारा चुनाव थे तो दोबारा सुगुफा छोड़ दिया कि अब हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो मैट्रिक पढ़े लोग हैं उनको 1000 रुपये देंगे, +2 वालों को 1500 और BA वालों को 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। भाइयों बहनों, 13 से लेकर 17 तक जो है किसी भाई बहन को अगर आपके गांव में किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला है तो आप बताओ। इस बार दोबारा चुनाव आ रहे हैं, ये हर 10 साल के बाद नया नया प्रोग्राम करते हैं। इस बार गारंटियां लेके आ गए। अब क्योंकि अब कुछ रहा तो बोलने को है नहीं, अब नौकरी के बारे में नहीं बोल सकते, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकते, अब गारंटियां दे रहे हैं कि हम गारंटी देते हैं। भाइयों बहनों, आप तो सब बिल्कुल, आप तो मार्केट के पास हैं। अब हम सामान खरीदते हैं, कोई मशीन लेते हैं, मिक्सी लेते हैं, तो उस टाइम जो व्यापारी है वो बिल काटता है और बोलता है कि बहन जी इसकी 6 महीने की गारंटी है, फलाना है, इतने साल की गारंटी है। अगर कहीं वो मिक्सी खराब हो जाए 6 महीने के पहले, जब हम उस लाले के पास जाते हैं तो वो बोलता है अच्छा मैं पता करता हूँ, पता नहीं अब ये गारंटी है कि वारंटी है। गारंटी और वारंटी में फर्क है। फिर बोलता है जी अच्छा ये गारंटी भी थी तो वारंटी थी, अब ये मोटर की वारंटी थी, मोटर ठीक है, बाकी आपका ये नहीं होगा चाहिए। भाइयों बहनों, ये इसी प्रकार से उलझाने का काम करते हैं, इसी प्रकार से लोगों को ठगने का काम करते हैं, और इन्होंने पूरे हिमाचल को, पूरे देश को ठगा है। आज इसी के कारण जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरे देश में 2 राज्यों में रह गई है। और जहां तक ओपीएस की बात, ये कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं। मैं पिछले दिनों में मंडी गया था, वहां पे हमारे कुछ भाई जो है ओपीएस को लेकर जो धरने में बैठे हैं शेरी मंच पे, मैं उनसे वहां के मिला के, और मैंने उनको पूछा कि भाई साहब, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, हम भी ओपीएस का समर्थन करते हैं, हम भी चाहते हैं कि जो कर्मचारी हैं उनको जो है वो जब वो रिटायर आते हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, हम भी इसका समर्थन करते हैं। पर हम पार्टी लाइन पे जो है वो पार्टी जो डिसीजन करेगी हम उसके साथ है। व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है कि जो कर्मचारी बेचारा 30-35 साल जो सर्विस करता है, लास्ट में उसको एक सिक्योरिटी के तौर पे जो है वो पेंशन मिलनी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका मान सम्मान भी होता है, घर में इज्जत भी होती है, गाँव में इज्जत भी होती है। तो मैंने उनका समर्थन, फिर मैंने उनको पूछा कि भैया ऐसा है कि कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं कि आपको हम 10 दिन में जो है ओपीएस बहाल करेंगे, तो मैं कहा फिर क्यों धरने में बैठे हैं, चुनाव तो आ ही रहे हैं, आप चुनावों के बाद आपको मिल तो जानी है ओपीएस। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों का कोई भरोसा नहीं जब तक जयराम ठाकुर जी नहीं कहेंगे, क्योंकि जयराम ठाकुर जी की सरकार वापस आने वाली है। जयराम ठाकुर जी बोलेंगे तब हम अपना धरना तोड़ेंगे, क्योंकि हमें जयराम ठाकुर पे विश्वास है, हमें मोदी पे विश्वास है। और क्योंकि मोदी के बिना जो है, नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के बिना जो ओपीएस कोई भी राज्य लागू नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में घोषणा करके रखी है, 2 साल हो गए कि हम वहां ओपीएस बहाल कर दी गई है, आज तक जो है वहां पे कोई किसी को जो है उसका बेनिफिट नहीं मिला। अभी भी वो दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं। हमने साफ कहा है कि हम केंद्र सरकार के से मिलकर के, मोदी जी के साथ मिलकर के ओपीएस को पूरे हिमाचल में नहीं बल्कि पूरे देश में बहाल करवाने का काम करेंगे, और हम कर्मचारियों के साथ हैं। आपका फैसला के लिए धर्मपुर से राकेश वर्मा की रिपोर्ट।